खबर में चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जिसके धराली हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के बाद जिला प्रशासन पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा हुआ है। बता दें कि जिलाधिकारी प्रशांत आर्य खुद घटना के बाद से प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। वो लगातार प्रभावितों के बीच जाकर समन्वय स्थापित कर इस संकट की घड़ी में उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वास्तव में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य बिजली, साथ ही पानी, सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता किए जाने का निरंतर जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभावितों को तत्काल सहायता देने और उनका जीवन जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धराली हर्षिल से लोगों को निकालने के लिए पिछले 6 दिनों से लगातार राहत बचाव अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी। आपदा प्रभावितों को वहां से सुरक्षित निकालकर निरंतर उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। प्रभावितों को सुरक्षित राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उन्हें भोजन, पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य और सेवाओं के साथ सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही। जिलाधिकारी हर्षिल धराली क्षेत्र में लोगों के राहत बचाव कार्य के साथ साथ उन्हें रेस्क्यू करने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी खुद वो निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रभावितों को सुरक्षित करना है और उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराना है। बता दें, जिलाधिकारी का कहना है कि सरकार और प्रशासन इस मुश्किल घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी सहायता के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने प्रभावित लोगों से अपील की है कि वो धैर्य रखें और किसी भी जरूरत के लिए सीधे प्रशासन से संपर्क करें। उत्तराखंड का सरकार का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, रहने का, खाने पीने का, सभी का, हेलीपैड का, उसका बहुत बड़ी व्यवस्था है। मेरा नाम राजीव कपूर नंदू पवार, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जिला जलगांव, तालुका मुक्ताई नगर। ठीक है सर, ये हमारा फैमिली है, सीनियर लड़की है। बिहार के द्वितीय जिला से रहने वाला हूँ। मैं हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी जाने के लिए सुविधा दी जा रही है और खाने का व्यवस्था भी की जा रही है। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र जलगांव जिला मुक्ताई नगर तालुका। और बहुत अच्छा है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। खाना पीना व्यवस्था, सब के लिए बहुत व्यवस्था है, एकदम अच्छा है। उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बीच राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रशासन ने 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई। मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने का आदेश दिया है। ऐसे में उत्तरकाशी में जो राहत बचाव अभियान जारी है, इसके बीच हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार ने ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीरें दिखाई, आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद सरकार का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। गंगोत्री और हर्षिल क्षेत्र में फंसे हुए लगभग 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं और यात्रियों को सरकार ने सुरक्षित रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं अब स्थानीय लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जो हर्षिल और धराली के स्थानीय लोग हैं, उनको अब मातली स्थित हेलीपैड पर लाया जा रहा है। सुरक्षित तरीके से उनकी सभी मेडिकल जाँच जो है वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो करी जा रही है। आगे हम बात करें, सुबह से मौसम जो है धराली क्षेत्र में काफी ज्यादा खराब था, जिस वजह से कोई उड़ान जो है वे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हेली नहीं भर पाया। लेकिन अब मौसम साफ होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर के जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य जो है लगातार स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। सीधा आप देखेंगे आसमान में जो है वो लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ताकि सभी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समय पर हो जाए। क्योंकि काफी लोग चिंतित हैं, एक तरफ यहाँ हेलीपैड पर भी इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों का, तो साथ ही कई लोग वहां से भी आने का इंतजार जो है लगातार कर रहे हैं। उत्तरकाशी से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि उत्तरकाशी के क्षेत्र में आई भीषण आपदा को आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं, जहां प्रशासन का राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश अभी भी जारी है और राहत टीमों ने अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। वास्तव में गंगनानी के पास बह गए पुल को पुनः तैयार करने का काम चल रहा है। बता दें कि इस पुल के जो पुल है उसको आज दिन तक तैयार होने की इसकी संभावना है, जिससे राहत और साथ ही बचाव कार्यों में जो तेजी है वो आ पाएगी।
राहत कार्यों में सभी संबंधित विभाग पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है। प्रशासन द्वारा तत्काल राहत सामग्री और सुरक्षित आवास मुहैया कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही। बता दें कि इस क्षेत्र में मौसम का अनुमान भी राहत कार्यों को प्रभावित लगातार कर रहा है। इसके बाद बचाव कार्यों में सावधानी बरतने की लगातार सलाह दी जा रही। उत्तराखंड सरकार और साथ ही केंद्रीय एजेंसियां आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भी योजना बना रही। यह आपदा निश्चित ही उत्तरकाशी जिले के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन समर्पित प्रयासों से जल्द स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। दराली आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वापस लौटे गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान से हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं विधायक ने इस गंभीर स्थिति पर क्या कुछ कहा है। आपदा को आज 6 दिन हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और अपने अपने घरों के लिए भेज दिया है। विधायक क्षेत्रीय मेरे साथ है सुरेश चौहान जी, क्या कहेंगे, कितने यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी का स्टेटस क्या है? लगभग मेरे हिसाब से 1000-1200 यात्री को अब तक, यात्री क्या समझेंगे, आपके जितने भी फंसे हुए थे उन सबको जो यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया है। वो चाहे बाहर के हमारे यात्री थे, चाहे लोकल थे, और अभी भी 80-90 जो अभी हेलीपैड पर बैठे हुए हैं। तो लगातार निरंतर रेस्क्यू का काम चल रहा है। यहाँ से हेली के माध्यम से राशन जा रहा है। उन जो आपदा पीड़ित है वहां तक राशन पहुंचाने का काम, वहां पे पोर्टर नहीं थे, पोर्टर ले जाने का काम, जो हमारी तमाम मैसेंजरी है उसको ले जाने का काम, जो हमारे तमाम तकनीकी के जानकार थे उनको ले जाने का काम यहाँ से चल रहा है। तो आसमान भी लगातार खराब हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो जिस युद्ध स्तर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने कमान संभाली और हम सब लगातार 2 दिन तक मैं आपदा पीड़ितों के बीच रहा, वहां पर घूमा, देखा क्या हो सकता है, क्या उनके लिए अच्छा हो सकता है। इस आपदा की घड़ी में जो दुखी लोग हैं, हम उनके साथ बाकायदा खड़े हैं और हर मदद कर ले हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ तक हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करके कि कैसे धराली के लिए उन लोगों के जो हमारे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जो है पूरा जो सब जो है आजीवन की जो कमाई थी वो बराबर हो गई है, कैसे उनको जो है उनके साथ अच्छा से अच्छा किया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। क्या कहेंगे, कब तक रेस्क्यू अपडेट पूरा हो जाएगा और अभी के हालात क्या है? सड़कें जो है, एक पुल तो वहां बन गया है और बाकी सड़कें कब तक सही हो जाएंगी? देखिए, लगभग उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर गंगोत्री पड़ता है और 80 किलोमीटर के लगभग धराली। तो हमारी सड़कें लगातार नेताला, भटवाड़ी और भटवाड़ी के आगे, और फिर उसके बाद जो पुल बह गया था, उसके बाद जो डबरानी के पास, सोनघाट के पास, सुक्की टॉप के पास, और उधर से हरसिल से लेके और धराली के बीच, तो ये हमारे पे बहुत चैलेंज है। लगभग बीआरओ भी लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हमारी जो अपनी पीडब्ल्यूडी की जो टीम है, उनके तमाम टेक्निकल टीम वहां पर लगी हुई है। तमाम मशीनें, कम से कम 5-6 मशीनें, बड़ी मशीनें जो है धराली की ओर से काम शुरू हो गया है। इधर से आज शाम तक अगर आसमान ने साथ दिया तो आज शाम तक और कल सुबह के लिए हमारा पुल जो है शुरू हो जाएगा। डबरानी पे खड़ी चट्टान है और चट्टान के नीचे गंगा जी आ गई, सड़क पूरी कम से कम 50-60 मीटर वॉश आउट हो गई। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी ये सड़कें फिलहाल धराली तक खुल जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जिस स्तर से काम चल रहा है, पहली बार एक बहुत युद्ध स्तर से, बहुत टीम से, हमारे चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, हमारी राजपूताना राइफल हो, हमारी आईटीबी के जवान हो, तमाम लोग और हमारे तमाम पदाधिकारी दिन रात इस रिस्क ऑपरेशन में लगे हुए हैं और सब बिल्कुल चैलेंज इसको स्वीकार। काफी लोग विधायक जी इसमें प्रभावित भी हुए हैं, उनकी सरकार किस तरह से मदद कर रही है और आगे के लिए उनकी क्या योजना है? क्योंकि कई लोगों के होटल बह गए, घर जो है वो मलबे में दफन हो गए, क्या उनका अपडेट है पूरा? देखिए, अभी तक उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो है सचिव रैंक की कमेटी बना दी है 3 व्यक्तियों की, वो पूरा उसका मूल्यांकन करेंगे और जो अच्छा संभव होगा, उन लोगों का जो कहना था कि केदारनाथ की तर्ज पर हमको जो है मुआवजा मिले, और फिर जो विस्थापित वाली बात उन्होंने कही कि जो धराली का जो गांव है उसको विस्थापित के लिए उन्होंने लंका पे जो वन विभाग की जमीन है उसको हस्तांतरण के लिए बात की है, तो उसके लिए भारत सरकार प्रस्ताव जाएगा। हम हर अच्छी सी मदद करने के लिए उनका पूरा प्रयास करेंगे। हम इस आपदा की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं आपदा की घड़ी में हर नागरिक से, हर व्यक्ति से हमारा यही निवेदन और अनुरोध है कि समय आपदा की घड़ी है। जिस तरह से सरकार
आपदा के लोगों के साथ खड़ी है, हम उनके साथ खड़े हैं। ईमानदारी से पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है और लगातार काम कर रहा है। उसी तरह गलत बयानबाजी न देकर इस जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उस बारिश लग रही है, वहां पे रहने की जगह नहीं है, और फिर भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबी के जवान, आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं। तो उनका भी हौसला बढ़ाने का काम है ताकि और अच्छा काम करें। लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब आप जो है गलत बयानबाजी से, जिस तरह से सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है, उनके उस पे जो है उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन हो, इस तरह की बातें न फैलाएं। लेकिन अच्छाई जो है वो सामने कोई भी देख सकता है कि धराली के अंदर, मैं कल रात को यहाँ पर आया क्योंकि वहां पे नेटवर्क से इतनी बातें नहीं हो पा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करनी थी, और अभी पुनः में आसमान खराब हो गया, धराली के लिए जा रहा हूँ, वहीं पे 2-3 दिन रहूंगा। लेकिन एक एक चीज को जो सन है, आप सब जानते हैं कि किस तरह से अभी यहाँ मातली हेलीपैड पर हमें यहाँ पे राशन का ढेर लगा, यहाँ से फिर बगोरी से उसको मुखबा तक कैरिज करना पड़ता, फिर कैरिज करके फिर उसको धराली पहुंचाना पड़ता है। तो बहुत सारे चैलेंज हैं, और उन चैलेंजों के बीच हमारी सरकार, हमारे तमाम टीम जो है पूरे युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो ये सबसे हम हमारे लिए उन तमाम जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, हम उनका दुख दर्द जानते हैं, हम इस उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान जी, जिन्होंने सूरत न्यूज से खास बातचीत करी है और बताया है कि 1 हफ्ते तक हम सभी सड़क मार्ग जो है वो दोबारा सुचारू कर देंगे। उत्तरकाशी से मैं कृष्णा कुमार, कैमरामैन स्पर्श पाठक के साथ सुदर्शन। धराली में जारी राहत बचाव अभियान के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश अभी भी जारी है, जबकि अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं इस घटना के बाद से कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनको तलाशने के लिए उनके परिजन उत्तरकाशी पहुंचे हैं। उनसे हमारे ब्यूरो चीफ ने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बातचीत की वो आपको सुनाते हैं। उत्तरकाशी स्थित मातली के आईटीबीपी हेलीपैड पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ धराली से रेस्क्यू करके सभी लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन अब तक कई लोग लापता है, मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनके परिजन पहले ही दिन से, यानी कि 5 तारीख से जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अपनों की तलाश में लगातार ढूंढ रहे हैं उनको, हर जगह ढूंढ के भी आगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, कौन मिसिंग है आपका? भैया मेरा नाम अभी है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। मेरे यहाँ पे 3 भाई मिसिंग है। भाई वो हमारी लास्ट टाइम उनकी बात हुई थी 5 तारीख में ही, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन हमारी बात हुई थी 5 बजे। वो बोल रहे थे कि मौसम बहुत खराब है भाई यहाँ पे, तो उस दिन बात हुई थी, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। भाई फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, 5-6 दिन हो गए, कोई फोन नंबर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं कांटेक्ट है कुछ। ये पहली बात तो उनका मैं ये नहीं पता कि भाई वो सही है, घायल है या मृतक है या फिर कुछ है। मिसिंग बिल्कुल हमारी तरफ से कुछ नहीं है उनके। भाई यहाँ का प्रशासन है, यहाँ से हमें बात करिए आके, भाई हमारे को इतना आश्वासन दे दो आप लोग कि भाई या तो घायल है, घायल भी बॉडी आ रही है, डेड बॉडी भी वहां से निकली होगी, ऐसा तो है नहीं सकता कि डेड बॉडी नहीं निकली होगी। भाई हमारे को किसी ने ये नहीं बताया कि तुम अपने तो भी जो भी तुम्हारा परिजन है आप उसकी पहचान कर लो, या तुम्हारी डेड बॉडी है या तुम्हारा घायल व्यक्ति है। ऋषिकेश एम्स में बोल रहा इन्होंने भेज दिया, देहरादून हॉस्पिटल में भेज दिया और पीजीआई भेज दिया। हम भैया सारी जगह घूम के आए हैं। आपको कब पता चला कि वे लापता है, यहाँ पे आपदा आई है, कैसे पता चला आपको? वही बस सोशल मीडिया के, क्योंकि हमें पता था कि वो यहाँ पे रह रहे हैं और सोशल मीडिया पे हुआ कि यहाँ पे आपदा आई है, तो भैया हम आए फिर उनको ढूंढते हुए। पहले हम देहरादून से होते हुए हॉस्पिटल होते हुए, क्योंकि यहाँ से जैसे हमें पता लगता रहा हम ऐसे ऐसे आते रहे, तो फिर यहाँ आके पता लगा भाई इन्होंने क्या कर रखा है 5 दिन से कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखवाओ, थाने में इंफॉर्मेशन लिखवाओ। भैया 2-3 बार थाने में इंफॉर्मेशन लिखवा चुके, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखवा चुके। हमारे को कोई नोटिफिकेशन इनकी तरफ से ये नहीं है कि हमें आश्वासन मिल रहा है कि हाँ भाई वो तुम आश्वासन है, चाहे वो मृतक है, चाहे वो घायल है, चाहे वो जिंदा है, कि हम आपको उनको हैंड ओवर करेंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है, हमारे को किसी भी कंडीशन में। आपका कौन गायब है? मेरे भाई थे, वो मेरा रियल ब्रदर था, और मेरा एक भतीजा था जिसका नाम मुकेश है, सन ऑफ राम सिंह, और भतीजे का नाम दीपांशु है, जो सन ऑफ है उनके वो मोनू है। उनके बारे में हम जान पहचान के लिए आए, पर हमारे को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। बस हमारे को लार लगा रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, या तो हमारे को वहाँ पे भेजे हेलीकॉप्टर की सहायता से हम पहचानेंगे, जो वहाँ से डेड बॉडी मिलेगा ना वहाँ पे जाएंगे। भाई ये बताओ हम घर पे क्या जवाब दे? 5-4 बंदे आए हुए, हम घर के हमारे से पूछ रहे भाई क्या है क्या है क्या, हम क्या आश्वासन दे उनको, ये बताओ। कुछ तो आश्वासन हमारे पास भी होना चाहिए कि हाँ भाई वो सही है, या फिर वो घायल है, या फिर वो मृतक है। चलो घर भी जाए, मृतक को लेके क्या लेके जाए? चलो भैया जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता है। घर ऐसे क्या दिखाएंगे, मुंह दिखाएंगे बताओ?
घर वाले परेशान है, बार बार फोन कर रहे हैं कि भाई लेके आओ उनको। कहाँ से लेके आए तो बताओ, भाई हम क्या अपनी बोलूं? हेली से भेजे या फिर हम पैदल की? कितने कितने टाइम से वो यहाँ पे काम करते थे और क्या काम कर रहे थे वो? 2 महीने के समथिंग काम करते, वो वेल्डिंग का काम करते थे और अपना घर चला रहे थे। भैया आपको पता है गरीब आदमी क्या नहीं करता आज के टाइम में। ये पवार करके ठीक है है। वहाँ पे जिनका काम कर रहे थे, वो रविनाश नाम है जिनका, जो उनका ठेकेदार था। भाई अगर जो आज हमें ठेकेदार से संपर्क हुआ क्या किसी का? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। शायद पहले उससे बात हो रही थी मेरी, पर जब मैं यहाँ पे आया तो फिर वो गायब है यहाँ से कोई मेरा। भाई अगर जो आज ये हमारे को भेज रहे हैं तो ठीक है, तो वरना बिल्कुल देखिए, इंसानों का दर्द है जो अपने परिजनों को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं एक पल पल के मिनट कीमती के साथ, क्योंकि परिजन भी इनके घर पे परेशान है, पूछ रहे हैं कि कब अपने भाई को या बहन को वहां से लेके आएंगे। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, आज शाम तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, पता लगाया जाएगा जो लोग लापता है वे कहाँ पर हैं। उत्तरकाशी से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज।